नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है और इस समय नॉलेज से ज़्यादा रिवीज़न यानी कि दोहराई ज़्यादा मैटर करती है। चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, ये चैप्टर कुल 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। चैप्टर के 3 हिस्से हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो क्विक रिवीजन 3 पेज हैं बच्चों मेरे हाथ में। अगर इनको छोटा छोटा लिखोगे तो हो सकता है 1 पेज ही बने। ये नोट्स सुबह scienceharyana.com पे मैं दे चुका हूँ। इनकी क्विक रिवीजन 10 मिनट में सुन लोगे, सारा चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा। बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टे, नींबू, ये सारी बातें हमें पता है। जो बात विज्ञान के नज़रिए से हमें पता होनी चाहिए कि जल में घुलने पर ये H+ आयन देते हैं। विज्ञान के नज़रिए से ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। हम अम्ल का उदाहरण भी ले लेते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय से स्रावित होता है भोजन के पाचन के लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल में हमारे पास उदाहरण है बहुत सारे जो खाने पीने की चीज़ों में है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। इसको सिरका, विनेगर भी कहते हैं हम आम भाषा में, पानी में घुलने पर। तो प्रबल अम्ल बड़े तेज होते हैं, नुकसानदायक हैं। अगली बात, जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ये अम्लों का सूचक पहचान करने का तरीका है कि दिया गया पदार्थ हम छू के नहीं देखना चाहते, ना सूंघ करके। तो लिटमस पत्थर की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। याद कैसे रखोगे? अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते। तो बच्चों, जो तीसरी और आखिरी बात जो अम्लों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या प्रदान करते हैं, क्या उत्पन्न होता है। और उसी साथ साथ एक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न हमारे सामने आएगा कि खट्टे पदार्थ जैसे अचार वगैरह तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते। तो अम्ल धातु जैसे तांबा, जिंक से क्रिया कर लेते हैं। अम्ल, जब कोई भी अम्ल हो, HCl चाहे H2SO4, जब धातु जैसे कि जिंक, जस्ता से क्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड यानी कि लवण बनता है और साथ में H2 गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, बार बार कई बार पूछी जाती है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्लों की धातुओं से, कोई भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, जिंक हो। इसके साथ साथ एक प्रश्न जुड़ा है, दही और खट्टे पदार्थ धातुओं के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जहरीले पदार्थ हो सकते हैं वो, इसलिए अम्लों को, खट्टे पदार्थों को धातु में नहीं रखा जाता। मेरी तरफ से अम्लों के बारे में इतनी जानकारी परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी है। बात करें क्षार की। क्षार जल में घुलने पर OH आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। जैसे कि उदाहरण है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH। जल में घुलने पर क्षार OH- आयन प्रदान करते हैं। सूखा लिटमस पत्थर, अम्ल का रंग नीला क्यों नहीं होता सूखे अम्ल के साथ? क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होते। ये 2-3 प्रश्न हैं, इनका जवाब सभी का यही है कि अम्ल तभी H+ आयन देते हैं जब वो जल में घुलते हैं।
क्षार OH माइनस आयन देते हैं। अमल नीले लिटमस को लाल करता था, तो क्षार का सूचक क्या है हमारे पास, क्षार नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीले में बदलता है। क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीले रंग में बदल देता है। अब देखो बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है नीले लिटमस पत्थर में कि एक पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका पीएच मान क्या होगा। ये हमारा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब वो हुआ अम्ल। एक नई बात सीख लो, अभी पीएच मान के बारे में बताया नहीं है, अभी बताने वाला हूँ पीएच मान। दो हिस्से चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, अम्ल और क्षार। क्षार OH आयन देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगभग दुर्बल क्षार है। लाल लिटमस को नीला करते हैं और अधिकतर धातुओं से क्रिया करने पर ये भी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। अब हम एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा अभ्यास का प्रश्न भी है, अम्ल और क्षार की क्रिया जब होती है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। इसमें क्या होता है बच्चों, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो बनता है जल प्लस लवण। उसने क्या उदाहरण देकर समझाएं। उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो वो उसमें ना तो अम्लीय गुण रहता है ना ही वो क्षारीय गुण रहता है, अगर बराबर मात्रा में है तो बन जाएगा जल और लवण। जैसे हमारे पास अम्ल है HCl, क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया जल H2O और बन गया साथ में साधारण नमक NaCl। तो बच्चों ये तीसरा पड़ाव हमने पार कर लिए इस चैप्टर का, उदासीनीकरण। अम्ल क्षार मिलके हो जाते हैं उदासीन, न्यूट्रलाइज, यानी उसमें ना तो अम्लीय गुण है ना ही अब क्षारीय गुण। चौथी बात इस चैप्टर की है पीएच मान। एक पीएच पत्थर होता है हमारे पास बच्चों, पीएच स्केल, जो 0 से लेके 14 तक होती है। मेरी तरफ से 1 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, बहुत चांस है कि वो पीएच स्केल से पूछेगा। तो बच्चों ध्यान से सुने, पीएच 7 से कम पीएच मान जिसका होता है वो तो उसका अम्ल होता है, 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षार होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाता है 0 से 3 तक, ये होते हैं प्रबल अम्ल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका पीएच मान कम होता है, और जो कम अम्लीय जैसे दही, सिरका, उनका पीएच मान 6-7, जैसे टमाटर का रस हो गया, 6 और 7 के बीच में लाई करता है। 7 से अधिक पीएच मान क्षार हो जाएगा, 7, 8, 9 तक दुर्बल क्षार रहेंगे। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाएगा क्षारीयता की प्रबलता बढ़ती जाएगी। जो पदार्थ उदासीन है जैसे जल है तो उसका पीएच मान 7 होता है। उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। उदासीनीकरण का एक उदाहरण जरूर याद रखें बच्चों, अपच जो होती है हमारे, कई बार तेजाब बन जाता है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ लेते हैं, तो वो उदासीनीकरण करके हमारे शरीर को ठीक करते हैं। मीठा सोडा भी लेते हैं कई बार, तो मीठा सोडा क्या होता है, प्रति अम्ल या एंटासिड का काम करता है। यहाँ एक बात और तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों, कि अभ्यास के प्रश्नों में पहले 4-4 प्रश्न MCQs हैं हर एक पार्ट के अंदर। जो हमने सैम्पल पेपर एनालिसिस किया है उसमें यही देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न उठाए हुए हैं। तो इसका मतलब हम वो 40 प्रश्न जरूर करें। इस बार 30 प्रश्न 1-1 नंबर के आने हमारे, तो वो 40 प्रश्न अगर तुम कर लोगे तो उम्मीद है 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर वो मिलेंगे। सैम्पल पेपर में ज़्यादातर प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों में से है।
3 अभ्यास के प्रश्न करवा रहा हूँ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, पहले तो हमने ये देखा कि वो अम्ल है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? 1, 4, 5, 10। 1, 4, 5, 10। तो बच्चों अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो पहली बात हमें पता लगी कि वो क्षार है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। तो इनमें से ये 3 तो अम्ल है क्योंकि इनका पीएच मान 7 से कम है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है और वो होगा हमारा सही उत्तर क्षार। उसने ये नहीं कहा कि क्षार है, उसने कहा वो पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। पहले हमने आइडिया लगाया कि वो क्षार है, फिर हमने उसके पीएच मान 10 कहा। अंडे के कवच से क्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। वह विलयन कौन सा है? NaCl, KCl, HCl और LiCl, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अंडे का कवच में बच्चों कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम जब अम्लों के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों। तो वो क्रिया जब करेगा अम्लों के साथ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इनमें से वो कहता है चारों पदार्थ अंडे के जो कवच से क्रिया कर रहे हो कौन से हैं? वो सिर्फ अम्ल एक ही उनमें से, वो है HCl। बाकी तीनों लवण हैं, NaCl भी, LiCl भी और KCl भी। अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करोगे? प्रतिजैविक का। तो 4 ऑप्शन है उसमें, प्रति अम्ल एंटासिड। आगे हम पढ़ेंगे मीठे सोडे का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। बच्चों जितना पाठ पीएच मान का, अम्ल और क्षार का अब तक आपको करवाया है उसमें से चांस है 1 नंबर का क्वेश्चन आने के। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो उसमें हमारे पास 4 लवण हैं और उनके उपयोग, उनका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। ये 4 लवण इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लें। टेबल बनाता जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहला है विरंजक चूर्ण। विरंजक का, रंजक का मतलब होता है बेटा रंग, रंग को खत्म करने वाला विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका सूत्र? कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा जी, अब इसके उपयोग, जैसे कि मैंने बताया कि ये विरंजक है, ये रंग को ख़त्म करता है, मैलेपन को। तो इसका उपयोग कपड़े, सफ़ेद कपड़ों में चमक लाने के लिए। जो कागज़ है बहुत वाइट जो होता है उस आमतौर पर रफ कॉपी में पीलापन सा होता है, तो उसका पीलापन कम करने के लिए कागज़ उद्योग में भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तीसरा और आखिरी उपयोग, 3 उपयोग याद कर लेना बच्चों, 3 नंबर में आएगा। तीसरा और आखिरी उपयोग है कीटाणु मारने के लिए। जल के अंदर कीटाणु मारने के लिए जो उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, वो है हमारा विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उपयोग 3 उपयोग लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र, नाम, साधारण नाम कहते हैं इनको, कॉमन नेम, जो आम भाषा में इनका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं बच्चों इसको। दूसरा आ रहा है मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारा वो है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा बेकिंग सोडा, जैसे कि नाम से बेकरी, बेकिंग से याद आ रहा है। तो इसका उपयोग केक, डबल रोटी फुलाने में, और इसका उपयोग होता है अग्निशामक में और प्रति अम्ल के रूप में। जब कई बार तेजाब वगैरह हो या तो मीठा सोडा खाने के लिए कहते हैं, जिसको अपच की शिकायत हो रही हो, क्योंकि ये हल्का से इसका क्षारीय प्रकृति है, अपच में एंटासिड के रूप में। और तीसरा इसका उपयोग होता है मीठे सोडे का अग्निशामक में। आग बुझाने का यंत्र है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम उसमें मिलाते हैं बेकिंग सोडा। तीसरा लवण, जो 4 लवण है,
तीसरा लवण है हमारे पास धावन सोडा। बच्चों वैसे तो Na2CO3 कह दिया जाता है धावन सोडा, लेकिन असली सूत्र धावन सोडे का .10H2O लगा के ही प्राप्त होता है। सही सूत्र यही है जो इसका क्रिस्टलीकरण के रूप में है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, कपड़े धोने में या साफ सफाई में इसका उपयोग होता है। धावन सोडे का सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट .10H2O, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके भी उपयोग लिख लेते हैं बच्चों, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है। एक तो इसका कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है, कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है कांच उद्योग में, घरों में साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। कांच उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, धावन का मतलब धोने से ही हो गया, साफ सफाई में। और तीसरा इसका उपयोग है जो धावन सोडे का साफ सफाई में, कांच के उद्योग में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। बस बच्चों आखिरी जो रह गया है हमारे पास POP, और 16 मिनट का वीडियो बन चुका है, बस 2 मिनट और लगेंगे। जो नेक्स्ट आखिरी लवण आ रहा है हमारे सामने उसको मैं अलग से 2 मिनट लगाना चाहता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। क्विक रिवीजन में बच्चों पूरा पाठ लगभग ये टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। आखिरी आ रहा है हमारे पास POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर यानी बच्चों हड्डी वगैरह टूटने पे जो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका साधारण नाम है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 आधा H2O, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, वैसे इसका नाम है रासायनिक नाम। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जल से क्रिया करने पर यह बनाता है जिप्सम, जो एक कठोर पदार्थ है। वो क्रिया जरूर याद करनी है मेरी तरफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट आधा H2O जल का इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रिस्टल है ये, और 1.5 मॉलिक्यूल जल का इसके साथ मिलके ये बनाता है CaSO4.2H2O, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं जिप्सम। ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग बच्चों सजावट का सामान बनाने में, खिलौने बनाने में, छतों पे POP करवाते हैं हम। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग डॉक्टर हड्डी वगैरह टूटने पर प्लास्टर बांधते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है। एक प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों बड़े बड़े भी वातावरण के जल से क्रिया कर सकता है और जिप्सम कठोर पदार्थ बन जाएगा, फिर बाद में वो किसी काम का नहीं है। ये पाउडर रूप में होता है, पड़ा पड़ा अगर जल से क्रिया होगी तो वो कठोर हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उसको आर्द्ररोधी यानी नमी से दूर रखा जाता है उसको। तो बच्चों जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। ऐसे ही क्विक रिवीजन जरूरी है एग्ज़ाम में, और हो सके तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद बनाएं जो ज़्यादा फ़ायदा देंगे। बाकी वेबसाइट के ऊपर sciencehariana.com पर ये 3 पेज मैंने अपलोड कर दिए थे, बहुत डाउनलोड हुए हैं, और कर लें इनको। और ये वीडियो 17 मिनट में पूरा पाठ बच्चों, और उम्मीद है काफ़ी कुछ इसमें से आ जाएगा। धन्यवाद।